मैं ओके। या अभी रेडी ठीक टू है। गो। या रेडी टू गो गाइस। तो मोहित, आपका वेलकम है हमारे चैनल। मित्र करियर के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, जो एक आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर कि लोग आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और जिससे लोगों को मदद भी मिलेगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। जो 10th के बाद आपको कहाँ जाना है, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीएससी करनी है, और भी मल्टीपल चीजें हैं आप कर सकते हो, सीए की तैयारी कर सकते हो। आपको किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाना है आफ्टर 10th, आप किस स्ट्रीम को चुने, उसमें हम गाइड करेंगे। अदर देन दैट 12th के बाद आपको क्या परस्यू करना है, उसमें भी गाइड करेंगे। बट यहाँ पर मेरी जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे शायद काफी लोग प्रेरित होंगे, और मे बी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो राइट। बेसिकली उसी के लिए आज हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर कि ऑल्दो मैं अभी उस हाइट पर नहीं पहुंचा हूँ, द जर्नी इज इन द प्रोग्रेस, कंटिन्यूसली जर्नी चल रही है। बट अभी तक की जितनी जर्नी है, आई थिंक आप सभी लोग मानेंगे, जो अभी तीनों दोनों लोग आप लोग जुड़े हो, कि हमने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब हम जब 3-4 साल 5 साल जॉब कर लेंगे तो भाई इतना हो जाएगा। हम्म। तो पहले छोटे छोटे गोल्स थे, तो मे बी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे तो हम ऊपर ही हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग भी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़ करके एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हम उनकी सहायता के लिए यहाँ पर हैं। दिस इज व्हाट आई राइट वांट टू राइट से। सेट द बिगर गोल फॉर द बिगर सक्सेस। या राइट डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली। तो तो मोहित, पहले मैं पहले मोहित मैं आपको। बोलूंगा कि हमें भी सीखने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अभी भी आप देखोगे कि हमारे लिए कोई भी आइडियल पर्सन नहीं है जिसके जिसको हम फॉलो करेंगे और ग्रो करें। राइट। हम अभी भी हिट एंड ट्रायल करते हैं चीजों को लेके, और देन अपने पाथ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यदि हो सकेगा तो हमें भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लोग मिलेंगे जहां से हम सीख सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली उनकी जो यस क्वेरीज यस। आएंगी, आई थिंक उससे आई थिंक उनके आंसर देने के लिए हमें भी बैक एंड पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो हमारे एग्जैक्टली लिए लर्निंग हाँ। चीज बिल्कुल लर्निंग डेफिनेटली पॉइंट रहेगी। रहेगी। यस यस यस। तो मोहित, पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि आज हमारे गेस्ट पैनल में आप कनेक्ट हुए हो। तो एज ए आप जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए आर&डी अभी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो, और आपकी एक छतरपुर के छोटे से गांव से एलजी के आर&डी हब पे काम करने तक की जो जर्नी की स्टोरी है वो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और बताइए कि आप कैसे उस अचीवमेंट को आपने पाया। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा मोहित से। मोहित, कभी हमने ये सोचा था कि आप मतलब आपने कभी सोचा था कि आप एलजी में जाके जॉब करोगे एक एमएनसी कंपनी में? नहीं, आई थिंक नहीं सोचा था उस समय, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। राइट, हम जब बीटेक कर रहे होंगे उस टाइम पे हमने ही सोचा होगा कि यार कहीं 20-25 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी ऐसे कंपनी में हम काम कर लेंगे। राइट ना। बट ये जो मैंने बेसिकली फील किया है मोहित के साथ रह के, राम के साथ रह के, मोहित में गुड पॉइंट क्या है कि मोहित एक मतलब डेडिकेटेड रहता है किसी भी चीज को लेके, सीखने के लिए या फिर कुछ करने के लिए हाईली डेडिकेटेड है। मतलब जो चीज वो स्टार्ट करना है वो करना ही है। और बेसिकली ये हमें रखना पड़ेगा अपने अंदर, और ये होना चाहिए जब भी कोई हम टास्क को सेलेक्ट करते हैं, तो ताकि हम अपने गोल को अचीव करें जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल मुदित। ठीक है मोहित, वी कैन कंटिन्यू। राइट। तो मेरा नाम दोस्तों मोहित राजपूत है, और मैं छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव पचवारा से हूं, जो कि नौगांव ब्लॉक के अंदर आता है। और वो अभी एरिया डेवलप हो रहा है, नियर बाई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी और पढ़ने के लिए अभी वहाँ पर इतना स्कोप नहीं है। बट ऑल दो मैंने वहाँ से एक सीबीएसई स्कूल से 10th 12th पास आउट किया। आफ्टर दैट 12th के बाद डिसीजन लेने का टाइम था कि क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, बीएससी करनी है, किस फील्ड में जाना है। तो उस समय पर मेरे एक मित्र थे, वो तैयारी करने जा रहे थे जेडबल की कि आई इंजीनियरिंग करेंगे, आईआईटी एनआईटी कॉलेज मिलेंगे, तो हम भी भेड़ चाल की तरह उनके पीछे चल दिए। तो वो एक पॉइंट था जो कि मुझे अब फील होता है कि वो आई थिंक मिसिंग था मेरे करियर में, मेरी जर्नी में, कि वहां पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे क्या करना है। और जो मुझे लोगों ने बताया या जो मेरी फैमिली को बताया, हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते गए। ऑल्दो वहां भी जो लर्निंग हुई वो अभी भी हेल्पफुल रही है, वो काम में आती है। बट आई थिंक और मे बी बेटर लोगों से ओपिनियन लेते तो और ज्यादा बेटर कर सकते थे। बिल्कुल। तो तो जब मैंने 12th के बाद फिर मैं तैयारी करने के लिए ग्वालियर गया, वहां मैंने एक साल जेडबल की तैयारी की। तो वहां जाकर के एक्चुअली पता चला कि
केवल दूसरों का देखकर आगे चलने से आई थिंक हम नहीं वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं कि मैं एग्जाम निकाल लूं, क्रैक कर लूं, क्योंकि वहां पर लोग हमसे और भी ज्यादा बेटर लेवल के स्टूडेंट्स थे। मे बी उनको गाइडेंस हमसे बेटर मिली हो, मे बी वो उस फील्ड में पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो, तो इसलिए लोगों ने सजेस्ट किया हो कि आप जेडबल की तैयारी करने जाओ। और मुझे लगता है कि हम जिस एरिया से थे आई थिंक वहां पर हमारा कोई एक स्ट्रांग जोन नहीं होता है 12th तक कि आप बहुत ज्यादा मैथ में स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्ट्रांग हो। तो फिर वहां से मैंने 1 साल की तैयारी करी और मेरा जेड वाली का एग्जाम, जैसे कि आपको लगी था, मेरा नहीं निकला। तो इसके बाद मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ मेरे दोस्त मिले जो कि ऑलरेडी जेडबल का एग्जाम निकाल करके, जेई का एग्जाम निकल करके, बेसिकली एसएससी जेई का एग्जाम निकल के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वहां पर तैनात थे ग्वालियर में। और उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हो। वहां पर गवर्नमेंट स्कोप्स भी हैं, लाइक एसएससी आरआरबी जेई में आप जा सकते हो। बड़े बड़े पीएसयूज हैं, बीएचईएल है, मल्टीपल पीएसयूज हैं, आप वहां जा सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो मल्टीपल चीजें हैं, मोटर्स है, ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। तो दैट टाइम मुझे वहां से गाइडेंस मिला और फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भोपाल से बंसल कॉलेज में एडमिशन लिया 2015 में। ओके। तो वहां पर भी जब एडमिशन लिया तो वहां पर भी एक चीज देखने को मिली कि कुछ जो मोहित, मेरे दोस्त। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जस्ट मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपने कॉलेज का सिलेक्शन कैसे किया? जी। मतलब आपको कैसे पता चला कि हमें यही कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? और मतलब वही चीज आप बताओ ताकि स्टूडेंट जो हमारे आने वाले हैं उनको पता चले कि हम कैसे सेलेक्ट करें इन चीजों को लेके। जैसे कि मैं बताऊंगा तो जैसे कि एक मेरा मित्र था जो कि विभास, जो कि सागर कॉलेज में था, और मैंने पहले सागर कॉलेज ही काउंसलिंग में फिल किया था। ओके। ओके। इसके बाद वहां पर एक चीज और भी मतलब हमें समझ में आई कि आई थिंक बहुत सारे कॉलेज थे, मल्टीपल सिटी कॉलेज, ओरिएंटल, बट वहां पर एक और भी कंस्ट्रेंट था फीस का, कि एक जगह पर फीस बहुत ज्यादा है, एक जगह पर फीस बहुत कम है। और जो आपने देखा होगा कि जब आप 12th के बाद काउंसलिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पर लोग आते हैं जो कि पैम्पलेट देते हैं और अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो वहां से मुझे बेसिकली बंसल के बारे में पता चला था कि हाँ, बंसल एक कॉलेज है। फिर मैंने थोड़ी सी जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि एक मेरे स्कूल के सीनियर हैं राहुल, जो कि ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उनसे डिस्कशन किया और जो वहां पर जो टीचर्स थे उनसे भी डिस्कशन किया। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं जो चाहता हूँ कि मेरे बजट में विथ जहाँ पर पढ़ाई बेटर हो रही हो वहां मतलब मैं कर सकता हूँ। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली मैंने बंसल कॉलेज सेलेक्ट किया था। ऑल्दो में भी मेरे हिसाब से लोग और तरीके से भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली भोपाल ही रीजन चुना क्योंकि शायद वो छतरपुर एरिया से थोड़ा सा पास में था और मध्य प्रदेश सेम लैंग्वेज थी। बट लोग और भी जगह जा सकते हैं, इंदौर में मल्टीपल कॉलेजेस हैं। आप एनसीआर रीजन में अगर आ जाओगे, नोएडा दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर मल्टीपल रीजन है। वो मतलब डिपेंड बेसिकली करेगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, आपने जेडब्ल्यू में कितने मार्क्स लाए हैं, या आपकी फीस देने की कैपेबिलिटी कितनी है। राइट। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हो। यस। ओके, तो आपका मतलब बंसल का, जैसे आपने खुद जाके बंसल कॉलेज देखा था या फिर कैसे आपको पता चला कि बंसल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है? ये एक की पॉइंट होता है ना कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन जा रहे हो तो कैसे पता चला कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे किससे बात करनी है, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। वो वही एक जो मेरे मित्र थे, जैसे मैंने बताया राहुल, वो एक पहले से ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ उनसे डिस्कशन किया। और जो कुछ जो टीचर्स हमें मिले बंसल कॉलेज के, जो कि मेरे होम टाउन के नियर बाई ही थे, उनसे कुछ डिस्कशन हुआ कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कब आपको फीस देनी है, क्या पढ़ाई का वहां पर किस तरीके से पढ़ाई होती है। बट मतलब मुझे लगता है कि मे बी उसके अलावा भी बेटर कॉलेज में चुन सकता था। बट आई थिंक वहां पर किसी ने गाइड उनसे बेटर नहीं किया कि मैं एलएनसिटी जा सकता हूँ, ओरिएंटल जा सकता हूँ, या जो इंदौर के कॉलेज वहां जा सकता हूँ। तो वो एक मेरी करियर में थोड़ा सा स्लाइटली पॉइंट एक मिसिंग रहा कि मैंने मल्टीपल लोगों से गाइडेंस लिया हो कॉलेज सिलेक्शन के लिए, जो कि आई थिंक यूथ को अभी आगे आने वाली जनरेशन को लेना चाहिए। अभी अभी विच कॉलेजेस। अभी रिसर्च करना चाहिए एक्चुअली। जेई मेंस की जो तैयारी कर रहा है या फिर जो अभी कर रहे हैं और जिनके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं, उनको कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है, तो ये चीज हमारे टाइम पे मिसिंग थी क्योंकि हमें ज्यादा गाइडेंस मिलती नहीं थी। बिल्कुल। तो अभी लोग अवेयर हो गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बट हमें और उन्हें अवेयर करना है।
तो अब आपने कॉलेज सिलेक्शन कर लिया बंसल कॉलेज, और आपने फीस वीस के बारे में भी पता कर लिया कितनी फीस देनी है। तो आप अपने कॉलेज में जब आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद की जर्नी थोड़ी बताइए कि कैसा रहा? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो इनिशियली तो सबसे पहले लोगों को दिक्कत होती है रहने की, कहाँ रहना है। तो उसके लिए तो आई थिंक एक बेस्ट ये है कि आपको जो भी एक आपका पहचान का मिले, इनिशियली आप वहाँ सेटल हो जाओ। हम्म, और उसके बाद 15-20 दिन रहने के बाद एक मेरे मित्र मिले, राम, जो कि हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग बनी। तो मतलब इनिशियली आप ये देखो कि आपको जो भी एक कोई पहचान का बंदा हो, आप वहाँ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने निकालो। इसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर वहाँ के एरिया के बारे में पता चला, फिर हमने साथ में रूम लिया, हम सेटल हुए, कॉलेज जाना स्टार्ट किया। तो जब कॉलेज गए फर्स्ट ईयर में, बेसिकली फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर होते हैं उसमें एग्जाम में बैठने को नहीं मिला। हम्म क्यों? क्योंकि परसेंटेज का वहां पर था कि आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। हम्म बट वो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें लगता है भाई 70 ठीक है, 70% भी ठीक ही है, बट हम्म, मतलब उसका मुझे लगता है कि फायदा हमें एंड में भी हुआ है कि कंटिन्यूअसली हम गए हैं कॉलेज। तो ना हमें कोचिंग की जरूरत पड़ी, ना हमने ईडी की कोचिंग करी है, ना किसी अदर M1 M2 किसी की भी कोचिंग नहीं करी है। तो वो एक पार्ट जो कि मुझे लगता है कि कॉलेज से हमें सीखने को मिला, पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज से, कि अगर आप कंटिन्यूअसली रहोगे कॉलेज में तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो मोहित, मेरा एक क्वेश्चन है। लाइक आपने जो स्कूल लाइफ कंप्लीट किया है वो आपने हिंदी मीडियम से किया है, राइट? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम था, CBSE। ओके, आपका सीबीएसई था। ओके, देन तो कंटिन्यू। मोहित की इंग्लिश हम सब में अच्छी थी, हाँ, तो अच्छी इसको थी। प्रॉब्लम यस। नहीं हुई। तो इसने हम्म। काफ़ी हेल्प भी किया है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे थोड़ा इंग्लिश में लिखने में और पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी जब हम कॉलेज में गए। अदरवाइज हम लोग को फर्स्ट ईयर में बहुत दिक्कत हुई, सेकेंड ईयर से हम लोगों ने एग्ज़ाम कैसे लिखना है करना है वो सीख लिया था। तो यस यस। फर्स्ट ईयर की जर्नी तो हमें कॉलेज समझने में ही लग गई, राइट मोहित? कि कॉलेज में बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो सेशनल मुझे मिले थे, सेशनल बेसिकली 12th अटेंडेंस MST दिए कि नहीं उससे बेस पे मिलते हैं। तो जो सेशनल मुझे मिले थे वो शायद नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर थे। तो क्योंकि वो क्योंकि उस समय ऐसा था कि आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे उन्होंने सेशनल डिसाइड किए थे, क्योंकि उस बिल्कुल समय बिल्कुल कॉलेज में स्टूडेंट को इवेलुएट करने का कोई ऐसा प्रोसेस था नहीं। तो फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स मिलते थे सेमेस्टर के, वो उनके 12th के बेसिस मिलते थे। तो आई बिल्कुल रिमेम्बर कि बिल्कुल मोहित के कम नंबर आए थे, और हम लोग के 12th में अच्छे परसेंटेज थे तो हमें अच्छे सेशनल दिए गए थे। तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। गलत है जो कि मुझे लगती है, और मैं इस चीज़ को उठाना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा राम। जैसे कि मैंने 12th CBSE बोर्ड से किया, इंग्लिश मीडियम से। हुँ। बट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को लगता है, एक और एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, कि अगर आपने CBSE से 12th करी है तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा, आपने CBSE से करी है तो आपका अलग ओहदा रहेगा, आपको हर यस, जगह वेटेज यस, मिलेगा, आई गॉट योर हर पॉइंट, जगह आई गॉट योर पॉइंट। हर जगह आपको कंसेशन मिलेगा। अरे नहीं, ये तो CBSE से, इसको स्पेशल अवार्ड मिलेगा इसको। बट ऐसा नहीं है। ऐसी रियलिटी इन है ही नहीं। ऐसी रियलिटी नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आपने MP बोर्ड से करी हो, CBSE बोर्ड से करी हो, ICSE किसी भी बोर्ड से करी हो, इट डजेंट मैटर। द मैटर करता है कि आपकी परसेंटेज क्या है बिल्कुल, और आपको उससे नॉलेज क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी परसेंटेज कम है, नॉलेज ज्यादा है, तो आपको स्लाइटली दिक्कतें आएंगी, ऑल दो वो आप कवर अप कर लोगे। हुँ, बट परसेंटेज इज इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि लोग हमें स्कूल में बोलते हैं कि भाई अभी पढ़ ले, बाद में तो फिर सब बढ़िया होगा। तो वो आई थिंक सही बोलते हैं कि 10th और 12th में तो परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, वो आगे हेल्प करती है। अदरवाइज इश्यूज आते हैं, स्लाइटली डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे मुझे भी फेस हुई, जैसे कि बताया कि मेरे 12th में उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, क्योंकि मैं CBSE और इंग्लिश मीडियम में था। और CBSE का एग्जाम लेवल तो सभी ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है। क्या अब मोहित, मैं कुछ कहना चाहूँगा, आप अपना एक्चुअली चैट बॉक्स पढ़ सकते हो क्या? लोगों के कुछ क्वेश्चन्स हैं, अगर हम रन टाइम पे ही उनको कुछ रिप्लाई दे पाएँ और उनकी हेल्प हो पाए। आप एक बार क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो आप मैं पूछ लो, आई क्वेश्चन थिंक मैं आपको लाइव। बता देता हूँ। अ हरेंद्र लोंधी करके एक हैं, वो पूछना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर है हमारे। हाँ, तो ये पूछना चाहते हैं कि एक्सप्लोरिंग इन फ्यूचर और अपने भोपाल में सीखने के लिए बहुत स्कोप है। ओके। राइट। हाँ। तो है, जे कि हम तीनों ही भोपाल से पढ़े हैं और एक अभी अच्छी जगह पे अच्छी जॉब होल्ड करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भोपाल से जाके पढ़ सकते हो। और कॉलेज मैटर करता है, बट आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आप कितनी फीस दे सकते हो।
आप कितने कैपेबल हो पढ़ाई में, ये आपकी जर्नी उससे डिसाइड होती है। तो आप कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है, ये बाद में हम आपको हेल्प करेंगे। आप मुदित ने ऑलरेडी मेल चैट बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है, तो आप पर्सनली उसमें क्वेश्चन डालिए, हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं वापस मोहित, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे भी भोपाल के बारे में बताया कि मतलब मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से एक बेटर लोकेशन है हर किसी के लिए, विद रिस्पेक्ट टू फूड, पैसे के हिसाब से, रहने के हिसाब से। तो एक भोपाल का एक अलग ही माहौल है। अगर लोगों के पास कम पैसा है या वो नहीं अफोर्ड कर सकते, और अगर वो एक ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ थोड़ा सा स्लाइटली उसके घर से चीजें लिंक्ड हो, लैंग्वेज लिंक हो, तो भोपाल बहुत अच्छी एक जगह है, जो कि अभी इन्होंने अभी हरेंद्र सर ने अभी जिक्र भी किया इस बात का। ओके ओके, डेफिनेटली। तो हम वापस चलते हैं कॉलेज। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कुछ 6.6 थे, तो दैट टाइम काफी कम थे। फिर इसके बाद समझ में आया कि नहीं, सेशनल्स भी जरूरी हैं। फिर कॉलेज में थोड़ा सा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद क्योंकि समझ में आता है कि हमें लिखना क्या है एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली आरजीपीबी में तो खास तौर पर अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आई थिंक आप परसेंटेज तो नहीं आ सकती आपकी, ओके, भले ही राइट आपको राइट। ज्ञान कितना भी हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है और आपने 2 लाइन में आंसर लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ऑल्दो वो आंसर सही है। मोहित उसी भाई, आंसर को इस चीज का एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि जो मैंने चीज ट्राई किया कि मेरे को ऐसा लगता था कि लोगों के परसेंटेज अच्छे आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। उसका ये था कि जो मैं पढ़ना होता था वो तो पढ़ लेता था, और जो होता था एक्यूरेट लिख के आता था, बट आरजीबीबी का पैटर्न नहीं समझ पाया। और जब समझा, तब आपने देखा कि लास्ट सेमेस्टर में अच्छे रिजल्ट लेके आया। ठीक है, वहां 9.0 लेके आया, और कहा मैं 7 पॉइंट में स्ट्रगल कर रहा था। तो बेसिकली खेल ये है कि आपको इस, मतलब जो आप यूनिवर्सिटी में दे रहे हो एग्जाम, वो तो अलग मैटर है, बट आपको लर्न करना है वहां। बिल्कुल एग्जाम देना और परसेंटेज लाना, ठीक है, आप अपने जगह पे सही हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कोई एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक जगह देगा, एंट्रेंस देगा, आप कहीं पे भी एंट्री करोगे वहां एंट्रेंस देगा। बट वैल्यूएबल क्या है आपके लिए? वैल्यूएबल ये है कि आप कितना स्किल ऐड कर रहे हो अपने लिए, कितना अपने अंदर कॉन्फिडेंस डाल रहे हो हर चीजों को लेके, वो एक मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो इवन दो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं भी अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर आरजीपीवी का इकोसिस्टम, जैसे कि मोहित ने बताया कि उन्हें शुरू में कम मार्क्स मिले और बाद में उन्होंने फाइनल ईयर तक जाते जाते उनकी कॉलेज में टॉप रैंक आई है, राइट? तो कॉलेज के वो टॉपर रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपको कितना आता है, आप कितना डिलीवर कर पाते हो, कितने अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को लिख पाते हो, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वही हमने 4 साल की जर्नी में, मोहित ने, मैंने, सबने सीखा। तो 4 साल बाद मोहित टॉपर थे कॉलेज के, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बस इन्हीं क्लिक हुआ तो मैंने इन्हीं बता दिया। हाँ, इनिशियली जैसे कि आई थिंक राम ने सेकंड ईयर में थर्ड रैंक आई थी राम की। यस यस, मेरी सेकंड रैंक आई थी, जबकि मैं इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश आज भी बेकार है अगर देखा तो जाए तो। हाँ, बात वही है कि दो चीजें, एक तो आपको आता हो और दूसरा आपको ये बताना आता हो कि आपको क्या आता है। यस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है आपको पूरा ना आता हो, बट जितना आता है आप उसको लोगों को कैसे डिलीवर कर सकते हो। सिमिलरली वही कि आप एग्जाम में कितना वो डिलीवर करके लिख करके आप बता सकते हो उसको। हाँ, दैट इज यस। द इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करके लिखिए, और टाइम पीरियड में लिखना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटे हैं तो आप लिखे जा रहे हो, 2 क्वेश्चन ही किए, ऐसा नहीं होता। पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मोहित, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपका एक पॉइंट हमने लोगों को बता दिया है। हाँ, तो जैसे कि फिर इसके बाद राम का आया सेकंड रैंक। तो ऑलरेडी राम, जैसे राम मुदित, हम सभी लोग एक ही ग्रुप में थे। तो एक होता है कि अभी ग्रुप में एक बंदे का अच्छा रैंक आया तो दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिलती है मोटिवेट कि मिलती है, यस। बिल्कुल बिल्कुल। एक और भी हमारे मित्र थे पांडे जी, जो कि उनकी भी थर्ड रैंक आई थी। तो वहां से भी जैसे हमें कि मतलब लोगों से प्रेरणा मिलती है कि पांडे नहीं यार, जी हम कौन? कौन पांडे जी? हमारे सिगरौली वाले पांडे जी। ओ, नाम ले तो सकते हैं, उस हमारे कलीग है, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, तो वहां से फिर इसके बाद जैसे वहां से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई अभी हमारे साथ वाले ग्रुप वाले कर रहे हैं तो हम भी कर सकते मतलब हैं। आगे कर सकते हैं डेफिनेटली। तो उसके बेस पे फिर मेरी भी थर्ड रैंक आई, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा को भी कॉलेज बुलाया था, पापा कॉलेज आए थे। तो वो एक अच्छा मूवमेंट था कि यार मतलब कहाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे नीचे थे और अभी एक लेवल पर आ गए हैं। यस। और
उसके बाद फिर हमें समझ में आ जाता है एक्चुअली कि क्या पढ़ना है, कैसे डिलीवर करना है। और मतलब इस बात का तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो कॉलेज हमारा था वो मैं तो मतलब लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि कम फीस हो और जहाँ पर हर एक चीज आपको पढ़ाई जाए, तो आप बंसल कॉलेज को जा सकते हो। मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये रहता है हमेशा। मेरा भी राइट राइट, मतलब मेरा तो थोड़ा सा सेम एक्सपीरियंस ओपिनियन है, बैठ रहा सेम है। ओपिनियन है। मेरा तो बंसल से थोड़ा एक्सपीरियंस बैठ रहा है थोड़ा सा, बट अगर देखा जाए कि अगर पढ़ना है वो कम फीस में पढ़ना है तो मैं भी बंसल सजेस्ट करूंगा। बट हम लोग थोड़े खुराफाती लोग थे, मैं और त्रिपाठी, तो हम लोग को थोड़ी सी टीचरों से बहस हो जाती थी हम लोगों की। राम, मेरा एक पॉइंट है एक्चुअली ना, मुझे क्या लगता है कि आप कितनी भी अच्छी कॉलेज में चले जाओ और कितना भी आ, घटिया कॉलेज लेके चले जाओ आप, यदि आपका एनवायरनमेंट सही है, आपने ये सेलेक्ट कर रखा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो नो डाउट आप उस डायरेक्शन में आप जाओगे। ठीक है। हम जो मैंने अपने लाइफ में फेस किया कि मैंने कभी मतलब इवन मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ, तो मैंने शायद स्कूल में भी कभी पढ़ाई नहीं की, और कॉलेज में तो तुमको पता ही है कि मैं कभी क्लास में पढ़ाई करने में कभी इंटरेस्टेड था नहीं। मैं अपने डायरेक्शन खुद सेलेक्ट कर रखा था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और हाँ, वो अपने अंदर एक डेडिकेशन था। बेसिकली आपको डेडिकेशन कॉन्फिडेंस दोनों चीज अपने अंदर यदि आपने ला लिया, तो कहीं ना कहीं आप अचीव करोगे जो चीज आप चाह रहे हो। राइट। यस, और तो ये कॉलेज चीज, मैटर करता है सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट ये करने के चीज लिए। पता है किससे आती है? जैसे कि अब जैसे मोहित सर्कल में है, ठीक है, हाँ। हमने एक ऐसा सर्कल बनाया। जैसे कि पहले जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं मोहित से नहीं कनेक्ट था, राइट। मैं हम्म। ऋतुराज, दो तीन मेरे जो फ्रेंड थे वो मैं बैक बेंचर था, मैं लोगों से कम बात करता था, सबसे पीछे बैठता था। तो ऐसे हम्म। लोगों से करेक्ट बातें होती थी जो पढ़ाई नहीं करते थे। ऋतुराज, अन्नान और ऐसे लोग थे जो दिन भर मस्ती करते थे। और हम्म। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, अपन तो पढ़ने के लिए आए ना, अपन इन लोगों के साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपको आपकी मतलब पढ़ाई में हेल्प करे, राइट। तो वैसे लोगों से राइट, कनेक्ट मतलब करने से आप ज्यादा। जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो वहां पे आपकी ग्रोथ में वो यदि हेल्प हो रही है तो बेटर है कि आप सही ग्रुप पे हो। आपको हमेशा ये देखना है कि आप जब यदि कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बस आपको ये देखना है कि मेरा डायरेक्शन क्या है, क्या मैं सही राइट डायरेक्शन में हूँ। यदि आप हो, आप खुद से पूछ के देखो, आप हो तो मतलब आप सही डायरेक्शन में हो, आप अचीव करोगे जो चीजें आप चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मोहित, मोहित की हम जर्नी कंटिन्यू पे करते हैं। आते हैं वापस से। हम यस। हमारी जनता उनके बारे में जानना चाहती है, तो हाँ, तो इसके बाद जैसे कि थर्ड रैंक आया, फिर सेकंड आया, फर्स्ट भी आया, लास्ट में कॉलेज टॉप भी किया, तो वो एक अच्छा मोमेंट था आई थिंक कॉलेज टाइम में। तो जैसे कॉलेज खत्म हो गया हमारा 2019 में, और नहीं, साथ ही साथ जो इसमें कैंपस। मोहित मैं तुमसे दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पर्सनली, कि आपने जब कॉलेज की जर्नी चल रही थी तो आपने मल्टीपल चीजों में लाइक इन्वॉल्वमेंट किया था। आपने कोडिंग सीखी थी, आपने जेई जेई की भी तैयारी करी थी। तो जो आपका इन सब चीजों को सेलेक्ट करने का, करियर को पाथ सेलेक्ट करने का, ये जो कंफ्यूजन्स थे और कैसे आप अपनी जर्नी में स्ट्रगल किए, आपने कैंपस प्लेसमेंट में भी किए बट आपको वहां से ऑफर लेटर नहीं आए, ये सब चीजें मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये सबके बिल्कुल साथ बिल्कुल। प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। आई थिंक मैंने जैसे कि थर्ड ईयर में मतलब मेरा ऐसा मानना था कि जो आपको करना है, जो भी हाथ पर मानने हैं, कॉलेज टाइम में ही करके देख लो। ओके। लास्ट लास्ट ईयर तक आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, ऐसा मेरा मानना था। बिल्कुल। तो थर्ड ईयर के जो 6 सेमेस्टर था उसमें मैंने सबसे पहले जेई के लिए तैयारी स्टार्ट किया। एस करके एकेडमी थी एक, वहां मैं गया। बट आई थिंक मतलब मुझे लगता है वहां जाकर के मुझे फील हुआ, मैंने वो कंटिन्यू किया काफी महीनों तक, बट मुझे फील हुआ कि नहीं, आई थिंक शायद नहीं कर सकता हूँ मैं भी। हम्म। मतलब हो सकता है वो रियलाइज जो मुझे हुआ वो बेटर हुआ कि मैं नहीं कर सकता, और मैंने पहले ही वो इवेल्युएट कर लिया। ट्रिगर हम्म। ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये सबसे। वो आई थिंक ट्रिगर पॉइंट एक होता है कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है। अगर आप जैसे कोचिंग जा रहे हो तो आप केवल नाम के लिए नहीं जा रहे हो। अगर आपने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कर रहे हो, तो एक ग्रोथ होनी चाहिए आपकी नॉलेज में। अगर वो ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको थ्रिल नहीं हो रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, हम्म। तो आई थिंक वो एक पॉइंट होता है कि अगर आपकी वो ग्रोथ नहीं हो रही है तो आई थिंक आप आगे भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा उस समय पे फील हुआ, और मैंने मोहित, फिर आई सोचा। थिंक ये बेटर वे है कि यदि आपको लग रहा है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो और आप इनपुट ऐड नहीं कर पा रहे हो,
तो बेटर है कि आप जहां अपना प्लस पॉइंट बना सकते हो वहां पे जाओ आप। तो आपने, बिल्कुल आई थिंक आपने राइट डायरेक्शन सेलेक्ट किया, क्योंकि देखो कई बार होता है कि हमें, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हम ये चीजें सीखें, जानें और इस पे आगे जाएं, बट समटाइम कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम हर चीज के लिए नहीं बने होते, राइट। बिल्कुल हमें तो आपने सही टाइम पे सही डायरेक्शन लिया। जल्दी से जल्दी इवेलुएट करना पड़ेगा कि हमारे लिए सही करियर गाइडेंस क्या है और किस चीज को हमें फॉलो करना है। तो मोहित का हम्म। सेम मेरा भी यही था कि मैंने भी गेट की तैयारी 3 साल करी थी, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मतलब इन एग्जाम के फॉर्म में रिजल्ट्स नहीं मिले, बट मैंने नॉलेज बहुत गेन किया। तो वो बात होती है, नॉलेज गेन किया बट उसका आउटपुट नहीं आता है तो एक डिमोटिवेशन आता है कि आप नहीं सक्सेस पा रहे हो, लोग आपको क्या बोलेंगे, आपकी लोगों के बारे में इमेज क्या होगी, 3 साल से तैयारी कर रहा है, इसका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे मोहित ने सेल्फ रियलाइजेशन पहले ही कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज शायद आगे नहीं करनी है, मुझे जॉब को ही ऑक्यूपाइड लेना पड़ेगा जो कि मेरे लिए फास्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस है। तो ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स को शायद इस थोड़े से हमारे डिस्कशन से हेल्प मिलेगी, तो वो जल्दी इवेलुएट कर पाएंगे कि उन्हें तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें जल्दी से इवेलुएट करना चाहिए कि हमें कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है या कोई अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है। तो वो इवेल्युएशन वाला पार्ट फास्ट करना पड़ेगा ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। ये आपका पॉइंट था, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि फिर मैंने इसके बाद फिर और भी जगह हाथ पैर मारे। फिर मैंने जैसे अभी बताया था राम ने कि मैं CNC++ की कोचिंग भी की, मैंने वो कोर्स भी कंप्लीट किया। बट वहां भी मुझे पता चल गया, जैसे कि पहले पता चला था, कि भाई यहाँ भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो वो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने समय नहीं लिया डिसीजन लेने में, और ये आई थिंक एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये खुद एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मैं नहीं कर सकता, लेट्स ट्राई दिस। अगर आपको ये राइट। फील हो गया है तो लोग क्या कहेंगे, ये कर रहा है तैयारी, क्यों नहीं निकाला, छोड़ दिया, ठीक है, लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। बट अगर खुद को फील होगा कि ये नहीं, मैं इससे बेटर ये कर सकता हूँ, तो चले जाओ, वो मैं कर लो। मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहले बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद फिर हम सभी लोग रोबोट वाली में गए, रोबोट क्लास, सोचा कि अब हम प्लेन उड़ाएंगे, लाइफ से कोई बात नहीं, अब लाइफ हम, चेंजिंग सेशंस। हाँ वो आई थिंक बहुत बढ़िया था कि हमने PCB डिजाइनिंग किया और रोबोट वाला एरो मॉडलिंग का किया। वो एक बढ़िया था। जैसे कि राम और मुझे तभी उसी फील्ड में है, इवन अभिषेक और अमित हो गया और धर्मेंद्र और भी कई लोग जो कि सेम फील्ड में भी हैं। तो वो एक अच्छा एक मूवमेंट था जहां पर हमने ड्रोन्स के बारे में सीखा। तो वो भी मैंने सोचा कि मैं आई थिंक ये भी कर सकता हूँ। यस। और फिर इसके साथ फिर बात आई फिर कैंपस सिलेक्शन के लिए। तो जब कैंपस में मेरे केप इलेक्ट्रिक करके कंपनी में हुआ, जो कि चेन्नई की थी बेसिकली, वो उसका 4 साल का बॉन्ड था। जब ऑफर लेटर आया तो आई थिंक चेन्नई, मुझे नहीं लगा कि 4 साल के लिए मैं जा सकता हूँ। इसके बाद और भी पुणे की कंपनी से हुए, भोपाल की कंपनी से हुए, बट पुणे का ऑफर लेटर नहीं आया। भोपाल की भी कोई अच्छी कंपनी नहीं थी। तो वो मतलब कि वहां पर जो मैंने 3-4 हाथ पैर पहले मारे थे कि मैं JEE कर लूंगा, नहीं कर पाया, मैं अब रोबोट कर लूंगा, नहीं कर पाया। फिर वो एक फेस आया कि यार मैंने सब जगह हाथ पैर मार लिया, और फिर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जॉब करूंगा। अब मुझे कैंपस से तो जॉब मिली नहीं, नाउ व्हाट नेक्स्ट। बट ओके। मुझे लगता था उस समय भी, मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मैं जॉब ही करूंगा। अगर मैंने ये 2 साल से डिसाइड करके रखा था कि मुझे यही करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं एक अच्छी कंपनी में आए कहीं से स्टार्ट ले सकता हूँ अपने करियर का, उसके लिए फिर मैं और मेरे कई और मित्र थे, अमित, और हम लोग कंसल्टेंसी में जाना स्टार्ट किया। हमने भोपाल की मल्टीपल कंसल्टेंसी में गए। एक कंसल्टेंसी में हम गए जिसने कि हमें अंदर बैठाया और अंदर बैठा के बोला कि बेटा आप लोगों को कुछ नहीं आता है। फिर मन में बोला मैंने कि यार कॉलेज टॉप ऐसी थोड़ी किया था, खैर चलो ठीक है, नहीं आता है ये बोल रहा है तो। मोहित, क्या मैं यहाँ पे दो नहीं आता क्वेश्चन होगा। पूछना चाहूंगा। एक तो जब आप कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट देते थे लाइक जॉब के लिए, तो कोर कंपनीज के बारे में आप बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा। कि आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हमने तीनों ने किया है, राइट। तो हम हमारा जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल वाली फील्ड में ही जाके जॉब करें। तो आपके जैसे मेरा कॉलेज तो सेम है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट का जो साइकिल था या जो भी करवाते थे, उससे आपको कितनी हेल्प मिली और फिर आपने कैसे किया ये सब।
आई थिंक मैं बोलूँगा कि वहाँ पर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी इलेक्ट्रिकल के लिए कि आप प्रॉपर एक कोर इलेक्ट्रिकल में जा सको, आप ट्रांसमिशन वाली कंपनी में जा सको, आप ट्रांसफार्मर वाली कंपनी में जा सको। जैसे कि मैं केप इलेक्ट्रिक करके कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था, जो कि थर्ड पार्टी, मतलब हम किसी और कॉलेज में गए थे, बट वो हमारे कॉलेज के थ्रू ड्राइव थी कैंपस। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई अच्छी ऐसी कंपनी नहीं लेकर के आए जहाँ पर कि कई लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, बट हाँ, उस जर्नी में उन्होंने इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करी है, जब हमने मल्टीपल जगह इंटरव्यू दिए हैं, कि हाउ टू डेवलप योरसेल्फ। मतलब हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है सामने वालों को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। तो वो आई थिंक कैंपस सिलेक्शन के दौरान जो 3, 4, 5 कंपनियों में हम बैठे हैं, वहाँ से वो चीज़ ज़रूर सीखी है कॉलेज से, जो कि आई थिंक उस समय पर नहीं वो इतनी हेल्पफुल हुई, कोई कंपनी अच्छी मिली, बट हमने अपने आप को ये समझ लिया था कि ये चीज़ हम सीख चुके थे कि अब हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो वो वहाँ से हेल्प करा, जब फिर मैं कंसल्टेंसी भटका वहाँ पर जाकर। आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो वहाँ से सीखी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, बताइए। फिर इसके बाद मल्टीपल वो जो कंसल्टेंट की मैं बता रहा था, वो बोलता है आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता होगा, बोलते हैं अब हम आपको सिखाएँगे। अब हम आपसे 15,000 रुपए लेंगे और हम आपको ओके। 1 महीने में ट्रेन करेंगे। बिल्कुल। फिर हमने बोला कि ठीक है सर, हम पानी पी के आते हैं। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और फिर हम घर आ गए पानी पीने। आई थिंक मोहित, हर कोई जब भी जॉब के लिए सर्च किया होगा, तो कहीं ना कहीं एक दो बार तो कंसल्टेंसी में एक बार फंसा होगा, और बिल्कुल, उसको ये बिल्कुल। लगा होगा कि हाँ मतलब हमें तो जॉब मिलने वाली है और मिल गई है, और बिल्कुल, बिल्कुल। अब हाँ, और फिर इसके बाद वो चार्ज हो जाता है कि भाई चार्ज पे करना पड़ेगा। ये एक बार मेरे साथ बिल्कुल। भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास टाटा में हुआ कि मेरा तो टाटा में जॉब लग गई है, टाटा मोटर में। और मेरे पास ये हुआ कि भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा, अर्जेंट जॉइनिंग है, ये वो। अब उस टाइम पे हमें पता नहीं था क्या सीन है, कैसा करना है। भाई हम तो बहुत पूरे खुश हो गए थे, भाई टाटा में जॉब मिलने वाली है, अब तो इससे बड़ा क्या चाहिए। एंड देन आफ्टर सम टाइम रियलाइज हुआ कि दो चार डिस्कशन के बाद कि ये तो फ्रॉड है, मतलब। तो हमें इससे भी बचना है कि आप जब भी स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड में भी आ जाते हो आप। तो आपको बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि हम क्या फ्रॉड में तो नहीं जा रहे, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे भी हमें बचना पड़ेगा, राइट। वैसे अगर इसमें हम लोगों को कुछ अगर अच्छा इसमें की पॉइंट देना चाहें कि आजकल लिंक्डइन, इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म्स बन यस, गए हैं, यस। बिल्कुल। हाँ। तो यस। अब ये कंसल्टेंसी वाले प्रॉब्लम से लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लोग अपने रिज्यूमे बना के अच्छी-अच्छी कंपनियों में डायरेक्ट ऑफिशियल पेजेस पे उनको डाल सकते हैं, मेल कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। तो उस समय हमें ये गाइडेंस नहीं थी। मोहित को लैक ऑफ नॉलेज था, मुझे लैक ऑफ नॉलेज था, त्रिपाठी तो अपना पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो इनको ज़रूरत थी नहीं। तो हम लोग उस समय अपने इंटरव्यू शेयर नहीं कर पाते थे अच्छी-अच्छी ऑफिशियल कंपनीज़ के साथ में। पर जब राइट। मोहित का एक्चुअली अपार्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब जॉब लग गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने एज़ अ क्यूसी, राइट, अपना आप बताइए कैसे आपने जॉइन किया था वहाँ पे? हाँ, फिर इसके बाद एक कंसल्टेंसी थी, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। एक्लब कंसल्टेंसी करके एक है, जो कि जेके रोड पर है भोपाल में। उधर जब मैं गया, मैं और मेरा एक दोस्त अमित, हम साथ में गए। तो उसने बोला कि हम 1,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे और फिर हम आपको आगे का बताएँगे क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी इधर भटक रहे हैं तो दे देते हैं 1,000 रुपए। हम्म। और उसको 1,000 रुपए दिया। वो जेन्युइन अच्छी कंसल्टेंसी थी, और उसने एक जो हमारा भोपाल का जो मंडीदीप है, वहाँ पर एक कंपनी में उन्होंने रेफरेंस दिया कि आप यहाँ जाकर के इंटरव्यू दीजिए और फिर आप आगे देखिए अगर आपको होता है तो। और वहाँ उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए रख भी लिया कि 7 दिन में आपका हम परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर बेटर रहता है तो हम आपको ओके, ले लेंगे। ओके। वो आप भी डिसीजन ले सकते हो अगर आपको बेटर लगता है या नहीं। तो फिर मैं वहाँ जब गया, एक वहाँ भी मेरा मित्र मिला सिमान, हुँ, जो कि हमारी इसी ब्रांच का है। वहाँ मैं रहा, बट वो 6-7 डेज़ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे मंडीदीप के। बारिश, लाइट, कभी चींटियाँ काट रही हैं रात को, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं है। बहुत ही डिफिकल्टीज़ थी 6 दिन। हुँ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं तो करूँगा ये ये जॉब। ऑक्यूपेशन आपको कंपनी ने दिया था या आपने खुद से व्यवस्था की थी उसकी? वो कंपनी ने दिया हुआ था। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने मतलब वो डिसाइड किया वहाँ पर कि नहीं, और यहाँ नहीं कर पाऊँगा मैं। और वो कंसल्टेंसी इतनी सपोर्टिव थी कि मैं जब वापस उसके पास गया कि मैं नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, तब उन्होंने मुझे फिर से एक जगह का नंबर दिया, जो कि अपाल्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जो कि मेरी ऑफ़िशियली एक पहली कंपनी थी। तो मतलब वो एक जो कंसल्टेंसी ने एक रोल किया है पार्ट,
मतलब ऐसा बहुत ही पार्ट रोल जो किया है। बेसिकली बहुत ही कम ऐसी कंसल्टेंसी होती है जो जेन्युइन है आज के जमाने में, यस खासतौर यस पे। तो यस उन यस। कंसल्टेंसी का हम मतलब जो भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं हम शेयर कर देंगे अगर लोगों को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दूसरों को भी हेल्प करेगा। जैसे मोहित की जॉब डेफिनेटली। लगी, उसकी क्योंकि वजह से मेरी क्योंकि जॉब अगर लगी। क्योंकि 1,000 रुपए में अगर वो एक जगह आपने नहीं किया और फिर वो दूसरी जगह भी आपको गाइड कर रहा है, तो अगर वो मुझे 5,000 रुपए भी बोलता है तो भी मैं देने के तैयार हो जाता कि ठीक है। सही बात है, सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। तो वो कंसल्टेंसी के डिटेल्स हमें आप शेयर कर देना, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डेफिनेटली। करेंगे। एंड देन फिर अपाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गए, वहां पर तो खैर पीएचडी और आईआईटी लेवल के इंटरव्यूज थे। हुँ, हुँ। बहुत दिन के 5 दिन अलग अलग टेस्ट होने थे। पहले दिन टेस्ट हुआ एक, फिर बोले कि अब हम आपको बताएंगे। फिर कुछ 10-15 दिन बाद उनका कॉल आया, मुझे लगा शायद नहीं आएगा वापस, मैं फिर से जॉब ढूंढने लग गया। हुँ। बट उनका कॉल आया, मैं वापस गया। फिर वापस से टेक्निकल राउंड हुआ, और भी मल्टीपल जो ट्रेनिंग्स के राउंड हुए, और फाइनल में हम 3-4 लोग थे जो कि इंटरव्यूज में थे। हुँ। और वहां पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर, हुँ। जो कि 2019 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। हुँ। फिर वहां पर मैंने अराउंड 2 साल काम किया, और उसी दौरान हमने अपने मित्र राम को भी बुला लिया वहीं पर। और शायद तुमने वहाँ पे 6 महीने काम किया, फिर मैंने तुम्हें कॉल किया था कि मुझे जॉब करना है, साथ में गेट की तैयारी भी करनी है, एटलीस्ट खर्चा पानी निकल जाए, इतना मैं काम हो काफी जाए। टाइम से पुश कर रहा था तुम्हें कि चलो कोई आ जाओ, मैं लोगों को बुला रहा था कोई तो आ जाओ, क्योंकि वो मतलब अपाल्टो के लिए भी एक मतलब एक अच्छी कंपनी है वो, कि अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर है वो, कंपनी के साथ साथ में। कंपनी के साथ तो ट्रेनिंग सेंटर है, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर सीखने के लिए बेसिक बहुत अच्छा है, कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, इलेक्ट्रिकल से थे, तो एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया गया। फिर राम भी वहां पर आया, फिर सोनित भी वहां पर आया, और भी हमारे कई दोस्त आए जो कि उस कंपनी को ज्वाइन किया। और वहां पे मैंने अराउंड 2 साल काम किया, जहां पर कि ओवरऑल जो एक दूसरा उनका प्लांट था, मैं वहां पर प्रॉपर वहां पर लीड कर रहा था क्वालिटी में। और वहां पर सप्लायर क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी, वहां पर मतलब काफी सारी चीजें, बेसिक चीजें सीखी, कैसे पीसीबी को चेक करना है, कैसे कंपोनेंट को चेक करना है, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है वहाँ। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे राम? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने आपको एज ए क्वालिटी कंट्रोल वाले के लिए ही जब किया, तो आपने ये नहीं बोला कि और किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है वैकेंसी, या फिर मुझे उसमें ही करना है? एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पहली जॉब के लिए पर्टिकुलर जाते हो, तो उस समय ये होता है बस जॉब मिल जाए। ये चीज़ ही हमें अपने ऑडियंस को बताना है कि यस। इसमें ना एक पॉइंट और भी है कि मोहित, जब आप जॉब ज्वाइन करने गए होगे तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या होता क्या है होता और है। किस डिपार्टमेंट में क्या होता नहीं है। नहीं नहीं, बस केवल इतना पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरी फील्ड से हाँ रिलेटेड है, बट मेरा क्या काम है ये कुछ भी नहीं पता था। यही एग्जैक्टली, वो नहीं यही पता था। लैक ऑफ हाँ नॉलेज आपको एग्जैक्टली। शेयर करना है अपने हमारे यूजर्स के साथ में, कि जब मुझे पता है नहीं था कि जॉब रोल क्या है, उसके बारे में आपको पहले रिसर्च करना है कि वो बिल्कुल। फील्ड आप इन फ्यूचर में यस। क्या स्कोप है, कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो मुदित और हमारा यही विजन है कि हम उन लोगों को गाइड करें जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, जो अपना स्केलेबिलिटी कहाँ तक देखना चाहते हैं, अपने आप को आगे कहाँ तक राउट करना चाहते हैं, वो चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ के देखिए, बारे में बताइए। मैं एक चीज पॉइंट ऐड करूंगा कि जैसे देखो, मोहित को क्या है कि अभी मोहित एज करंटली वर्क कर रहे हैं R&D इंजीनियर, राइट मोहित? और हम्म। अभी मोहित ने अपना करियर स्टार्ट किया QC से। तो कहीं ना कहीं वो जो पाथ था वो डाइवर्ट हुआ, थोड़ा डाइवर्ट डिफिकल्ट करना रहा। पड़ा, क्योंकि उन्हें, हाँ, क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई हमें हमारा मतलब हमारी जो जगह है वो R&D में है, हुँ। हम शायद कहीं अपने दूसरे रास्ते पे है। तो वो स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि जब हम कैरियर अपना सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो हमें किस फील्ड में किस डिपार्टमेंट के लिए हमें जाना है, अप्रोच करना है, और क्योंकि उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि राइट। कंपनीज़ के पास तो लॉट ऑफ लाइक वैकेंसीज़ हैं, लाइक मार्केटिंग में भी है, लाइक एचआर में भी है। तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो तो एटलीस्ट जो आपका कोर है, आपको जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट कंपनी थी, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें करियर आगे बढ़ाना है, तो हमें जॉइन करना ही पड़ा। ऐसी उस समय कोरोना भी चल रहा था, राइट? तो एग्जैक्टली। कोरोना वाले टाइम पे इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब मिलना, तो इन्होंने अपना करियर पाथ वहाँ से स्टार्ट किया। फिर इन्होंने सोचा कि हम कैसे अपने आप को एक दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वहाँ से डोमेन चेंज करके R&D डिपार्टमेंट में डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। तो वो चीज़ की जर्नी अभी आपको
पूरा डिटेल में मोहित बताएंगे, बताइए। मैं इसमें एक चीज मोहित के स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि जब भी आप फील्ड का सिलेक्शन कर रहे हो कि आपको बीटेक करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, सीएस में करना है, किसी में भी करना है, आप अपने इन पॉइंट को लेके चलो कि यदि मैं इलेक्ट्रिकल में मैं बीटेक कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल में किस फील्ड में काम करना है और किस सेक्टर में जाना है मुझे। आप वहां तक की अप्रोच रखो ताकि आप जब ये आपका टाइम होता है ना, 4 साल का टाइम होता है, उसके लिए आप सीखना स्टार्ट करोगे। जैसे मुझे यदि मैं बोलूँ कि मुझे यदि डिजाइन में काम करना है, इलेक्ट्रिकल में काम करना है, मोटर की डिजाइनिंग में काम करना है, तो मैं डिजाइनिंग के लिए कैटिया सीखूंगा, एनसिस सीखूंगा, बाकी सारी चीजें सीखूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या है कि वो राइट प्लेस मिलेगा जब भी मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा और मुझे वो सारी चीजें आती रहेंगी, तो वो मुझे वही अप्रोच करेंगे कि हाँ भाई इन्हें आता है, वैकेंसी है तो मिलेगी। एक्चुअली यहाँ पे मैं भी अपना एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अगर आप किसी भी जॉब रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, तो आपको उसके लिए क्या पहले से स्किल सीखनी है। लाइक अगर आपको पीसीबी डिजाइनिंग में जाना है तो पीसीबी डिजाइनिंग से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको पहले कर लेने हैं, जिससे आप अपना रिज्यूमे में डाल के बता सकते हो कंपनी की मैंने पहले से इसमें ये चीजें कर रखी है। तो आपको वो प्रायोरिटी देगा कि इसने बंदे ने खुद से मेहनत करके कुछ अपना स्किल बढ़ा के आया है, तो जॉब लेने में थोड़ा इजी होता है। तो मैं भी मतलब मोहित तुमसे अपना मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या। मैं भी और इसमें एक चीज और बोलूंगा कि जैसे जब सेकंड और थर्ड ईयर के बाद जब जैसे लोग घर जाते हैं छुट्टियों में, तो वो छोटी छोटी सी ना वर्कशॉप और इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल का बिजली विभाग, अगर वहां पर अगर आप 7 दिन की इंटर्नशिप कर सकते हो, या आप कंप्यूटर साइंस से हो तो क्या कंप्यूटर रिलेटेड कोई कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर पे काम कर सकती है, कर रही है, जो अगर आप वहां पे काम कर सकते हो, वहां से आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको उसके अंदर की चीजें पता चलेंगी कि इसके अंदर भी क्या क्या काम होते हैं। कि अगर इलेक्ट्रिकल का हूं तो एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिकल से लोगों को ये लगता है ठीक है ये ट्रांसफार्मर या तार तार खींचने वाली कंपनी में जाएगा या हाँ, ट्रांसफार्मर बनाने यस वाली में। पर ऐसा नहीं है ना, यस यस। बट ऐसा रियलिटी रियलिटी में नहीं है। इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें यदि हम इलेक्ट्रिकल में हैं तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है। बेसिकली मुझे ऐसा समझ में आता है कि यदि आप बीटेक कर रहे हो तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपको हर एक इंडस्ट्री से पास थ्रू होना चाहिए। और यस। वो हर हर एक इंडस्ट्री से पास थ्रू तभी हो पाओगे जब आप एज अ इंटर्नशिप किसी उस फील्ड पे जाके करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि हर फील्ड में क्या क्या रोल होते हैं। क्योंकि आप यदि कहीं ऐसे जगह पे मान लो आप पावर प्लांट में जाके इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो पावर प्लांट में आपको क्या देंगे, वो जो थोड़ा बहुत रोल होता है आप वही सीख पाओगे। बट किसी छोटी यूनिट या छोटी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में आपको जाना चाहिए। एटलीस्ट वहां से आपको क्या है कि बहुत सारे आपको स्कोप मिलेंगे काम करने के। आपको पता चलेगा क्योंकि आप बड़ी कंपनी में देखो, एमएनसी में सपोज आप डिजाइन में हो तो आप डिजाइन में ही रह जाओगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग विजिट कर लो, कस्टमर सपोर्ट देख लो कैसे काम करता है, क्या होता है। तो जब आप छोटी कंपनी में होते हो तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में समझो, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा कि आप कैसे करियर बनाते हो अपना। बोलो बोलो मोहित, राइट तुम्हारी बारी। मोहित। हाँ, तो मैं एक चीज और इसमें कहना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा जॉब रोल क्या है जब मैं मतलब पहली अपनी जॉब लेने जा रहा था। बट मुझे हम्म एक चीज जरूर क्लियर थी कि एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम्म कि या तो पीसीबी बन रही होगी तो वहां पर मुझे कुछ मशीन का देखना है, या अगर जो पीसी जैसे हमने पहले पीसीबी डिजाइनिंग में भी हमने काम किया था, एचिंग ड्रिलिंग सोल्डरिंग, या बिल्कुल। पीसीबी वाले में मैं काम करूंगा, या जो इतने सारे कंपोनेंट लग रहे हैं या हो सकता है उसको चेक करने वाले में करूंगा। कुछ कुछ चीजें नाम हमें नहीं पता थे कि उस डिपार्टमेंट का नाम टेस्टिंग है, उसका क्यूसी है, उसका हम्म आरएनडी है। बट हमें ये पता था हाँ इनसे रिलेटेड चीजें होंगी। बट उसमें नहीं जाना चाहिए कि पहली जॉब है तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, अब मैं नॉन टेक को छोड़ करके मैं मार्केटिंग में घुस गया, अब मैं पेंट की हम्म कंपनी में घुस गया हूं, वहां जाकर के पेंट बेच रहा हूं। नहीं, डेफिनेटली। वो जो तुमने 4 साल करा है वो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। अगर तुमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है, तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है बट जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल का आपको उसी डोमेन में जाना है, क्योंकि उसका आपको नॉलेज है और उसको लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हो सकता है बिल्कुल। पहली जॉब मिल जाए
बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, अब जैसे मैं अभी यहाँ पर R&D में हूँ, तो अब मैं यहाँ पर कंपोनेंट पीसीबी चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ। अब एक दूसरा बंदा है जो कि बॉस है, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, उसको नहीं पता कि ये कंपोनेंट क्या काम करता है, कैसे क्या क्या सर्किट है। हमें पता है क्योंकि हमने वो पढ़ा था। अब अगर मैं मैकेनिकल एग्जैक्टली। बैकग्राउंड से आकर के मैं पीसीबी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो अभी मुझे पता नहीं कंपोनेंट कैसे काम करता है। सेम वही, यस मतलब एक यस। एग्जांपल के तौर पे वही है कि फिर अगर आप सेल्स में चले गए, अभी एशियन पेंट का पेंट बेच रहे हो, बट आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक का, तो आई थिंक शायद आप प्रोग्रेस उतनी आपकी ना बेटर हो। तो वो सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि हाँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल से किया तो उसी फील्ड में जाना है। बिल्कुल, हाँ, मतलब उससे आपको रिलेटेड जा सकते हो। कोर कंपनी में ही किसी ना किसी जॉब रोल के लिए एनरोल होना है, ताकि आपको इन फ्यूचर भी उसी रेफरेंस से हाँ, देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी वाली चीजों में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो, आप रोबोटिक्स में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में, इंस्टेड ऑफ कि आप मार्केटिंग में चले जाओ, आप सेल्स में चले जाओ, एज बिजनेस हाँ डेवलपमेंट मतलब वाले। आप आपने जिस फील्ड से आपने बीटेक किया है, बेटर है कि आप उस फील्ड को सेलेक्ट करो और उसी फील्ड में आगे बढ़ो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने बीटेक करा है तो आप टेक्नोलॉजी में ही रहो। टेक्नोलॉजी फिर में चाहे जाओ, राइट। बिल्कुल, भले आपने इलेक्ट्रिकल से करके आप सीएस में चले गए, दैट इज ओके, बट आप टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि सीएस और भी इसमें मैं लिंक्ड है। बिल्कुल। इसमें मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि यदि आपको जॉब नहीं भी मिल रही ना, तो आप कहीं पे ऐसी जगह पे इंटर्नशिप कर लो जहाँ पे स्टिपेंड मिल रहा हो, या फिर ना भी मिले तो कोई दिक्कत हम्म। नहीं है आपको। बट आप बिल्कुल एटलीस्ट 2 महीने 4 महीने आप वहां पे लगाओ और वहां पे सीखो, काम सीखो आप 4 महीने 6 महीने। इसके बाद आपको आपकी ही इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, हाँ, आई तो एग्री विद पॉइंट। बेटर है कि आप 6 महीने अपने और इन्वेस्ट करो। आपने 2 साल लगाए, 4 साल लगाए, 6 महीने और लगाओ आप, और वहां से इंडस्ट्री के बारे में सीखो। फिर आप कहीं भी जाओगे तो आपको वहां पे जॉब आपके ही फील्ड में मिलेगी, भले आपको प्रोडक्शन में मिले या R&D में मिले। बिल्कुल वो बिल्कुल, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कहाँ पे जा पा रहे हो। ये इंटर्नशिप करने वाला एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे आप अपना रिज्यूमे पोर्टफोलियो अच्छा बना के दिखा सकते हो कि हमने इस कंपनी, फलाना कंपनी से हमने हम्म। इंटर्नशिप करी है, इस डोमेन के हम बिलोंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा वो जो बंदा सिर्फ बीटेक करके आया है, राइट। तो अच्छी बात कही मुदित ने, आई एग्री विद मुदित। तो लेट्स, मोहित बताओ फिर नेक्स्ट। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी काफी लंबा हो गया, आई थिंक 1 घंटा हो गया। हाँ, अपना अपना वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट यही है यार कि यदि हम कोई सीरियस टॉकिंग कर रहे हैं और रियल में टॉकिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो थोड़ा बड़ा तो होगा। बट ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने वहां से 2 साल वहां पर काम किया, और उसके बाद फिर मुझे लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच आई, जो कि शक्ति पंप्स था। उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन था जहां पर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को बनाते थे, और जो कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब थी। तो फिर मैंने वहां पर एज अ क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, जूनियर क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, मैंने वहां पर ज्वाइन किया आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years इन द अपाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। और वहां पर यहाँ जो अपाल्टो से थोड़ा और बेटर चीजें वहां पर मैंने सीखी कि जब कुछ समय के लिए मेरा बॉस चला गया, तो फिर डायरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो वो एक अलग स्किल डेवलप की, जो आई थिंक कॉलेज में और फर्स्ट कंपनी में नहीं डेवलप की थी, कि हमें अब प्रेजेंटेशन स्किल कैसे बढ़ानी है, कम्युनिकेशन स्किल, एक हायर मैनेजमेंट को आपको एस्केलेट करनी है चाहिए, तो वो आप कैसे इंप्रूव करो, कैसे लर्न करो। वो एक चीज राइट वहां राइट। से सीखी। और आप मल्टीपल सप्लायर्स के यहाँ जाकर के मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो, उससे सीख करके वहां पर अपने भी इनपुट्स दे रहे हो जो आपने लर्निंग की है इसके प्रीवियस। तो वहां से कुछ अराउंड 1.4 years की वहां पे मेरी जर्नी रही क्वालिटी डिपार्टमेंट में। एंड वहां पर एक चीज थी कि जो R&D थी वो भी इन हाउस थी वहां पर। और जो, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जो R&D में जैसे कोई भी एक मॉडल अगर आना हो, उसका प्रोटोटाइप एक बनता है, प्रोटोटाइप बनने के बाद फिर क्वालिटी टीम्स के साथ भी कंsensus होते हैं, उनकी भी कई चीजें होती हैं क्वालिटी रिस्पेक्ट्स में, वो भी चीजें फुलफिल करनी होती हैं जब डेवलपमेंट वाला डेवलप करता है। तो वो एक्चुअली उसका, मैं क्वालिटी साइड से PIC था, पर्सन इंचार्ज था, कि जब भी कोई न्यू ड्राइव्स डेवलप होनी है, दैट टाइम प्रोटोटाइप के बाद वो एक फर्स्ट डिस्कशन मेरे से भी करते थे कि ये हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर बॉम्ब में बनाता था तो वो पूछते थे कि इसमें कुछ अलग पार्ट नंबर तो नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में रह करके पार्ट नंबर हम अप्रूव करते थे। तो एग्जैक्टली। वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि यार ये आई थिंक और ज्यादा बेटर है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ उससे, क्योंकि यही हमने कॉलेज में पढ़ा था कि पीसीबी इचिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग हो रही है, सोल्डरिंग हो रही है, कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, क्यों कंपोनेंट लगा रहे हैं, यही कंपोनेंट क्यों लगना चाहिए, ये कैसे काम करता है। वहां से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि R&D फील्ड के रिलेटेड। फिर मैंने मल्टीपल जगह इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए, और फिर मेरा क्रॉम्पटन ग्रिप्स में हुआ उस समय पर।
और उसमें बेसिकली ट्रैक्शन मोटर के लिए मेरा हुआ था, जो कि रेलवे रिलेटेड वहाँ पर मोटर्स बनाती थी। उसी दौरान लिंक्डइन के थ्रू मुझे अप्रोच हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्रोच आया, और फिर मैंने यहाँ पर इंटरव्यूज दिए, और फिर इसके बाद मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया अक्टूबर में। उसी दौरान जब मैंने ऑलरेडी रिजाइन डाल दिया था, क्योंकि मैं वो ज्वाइन करने वाला था क्रॉम्पटन, बट फिर मुझे यहाँ से ऑफर आया एलजी से, और फिर मैंने यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन किया सीनियर इंजीनियर 2 की पोस्ट पर 2022 में अक्टूबर में। और फिर जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया तो मैं वैल्यू इनोवेशन वाली टीम में था। और वैल्यू इनोवेशन मतलब कि बेसिकली जो कॉस्ट कटिंग वाली टीम होती है कि ओके। हाँ, तो मैंने कॉस्ट कटिंग में काम किया अराउंड 6 महीने। फिर मैं सीख ही रहा था, जब डिलीवरी करने का टाइम आया तो फिर मैं दूसरा प्रोफाइल में चला गया, कुछ लाइन सपोर्ट्स की एक्टिविटीज में चला गया। इसके बाद एक एसकेडी डेवलपमेंट आया, जैसे सेमी नॉकडाउन। अभी बांग्लादेश में एक्चुअली आप पूरी सीबीयू कंप्लीट बॉडी यूनिट, मतलब पूरा माइक्रोवेव अगर आप बेचोगे, उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स यहाँ से लेके जाओगे, कि आप ट्रांसफॉर्मर अलग लेके जाओगे, बॉडी उसकी अलग लेकर के जाओगे, और फिर वहां जाकर के थर्ड पार्टी से आप असेंबल करवा लो, हाँ, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो कम है। तो उसका जो डेवलपमेंट करना था, फिर वो एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया। इसके बाद फिर पीसीबी लोकलाइजेशन, पीसीबी बेसिकली अभी चाइना में बनती है हमारी, और इंडिया में भी बनती है, बट थर्ड सप्लायर के थ्रू, एलजी के थ्रू है। तो उसका एक था कि हमें इन हाउस बनानी है, क्योंकि एलजी में भी पीसीबी की लाइन है, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन की बनती है पीसीबी। उसमें फिर मैंने अराउंड 4-5 महीने 6 महीने काम किया, और वो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था। पीसीबी लोकलाइजेशन का प्रोग्रामिंग वगैरह हमने कर ली थी। उस समय पे फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि अभी मैं कस्टमर डिफेक्ट फील्ड क्वालिटी का टास्क लीडर हूँ बेसिकली आरएनडी की तरफ से, जिसमें कि इंडिपेंडेंटली मतलब मेरे नाम पे टास्क रजिस्टर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में माइक्रोवेव्स में जिसमें भी इश्यूज आते हैं उनके सॉल्यूशन, टेक्निकली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। उसमें क्या एक्चुअली में इशू है, अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ इंप्रूव करना है, प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंप्रूव करना है, तो वो ओवरऑल अभी बेसिकली मैं यहाँ पर जैसे देखता हूँ, जो कि अराउंड कुछ 1.5 साल से अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ की लर्निंग कुछ अलग है, बट मेरी जो टोटल लर्निंग है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही है। तो ये अभी तक का यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि यहाँ पर भी मैंने मल्टीपल डोमेन में काम किया है, कि पहले वैल्यू इनोवेशन में भी कर लिया, फिर फील्ड क्वालिटी में भी कर रहा हूँ, फिर पीसीबी लोकलाइजेशन में भी कर लिया, क्योंकि ये सारे डोमेन लिंक थे। जो हमने पहले कंपनियों में काम किया है, जो पहले हमने कॉलेज में पढ़ा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक के थे, तो फिर मैं सफल कर पाया। अब जैसे आगे बेटर, हाँ बेटर ये है कि आपने जब जैसे आप छोटे जगह से, आप जब छोटी चीजों से स्टार्ट करते हो ना, और आप बड़े जगह पे जब बैठते हो, लाइक आपने क्वालिटी में पहले काम किया, आपको पता चला कि किस टाइप के प्रोडक्ट आने चाहिए, ठीक है। अब आप जाके वो डेवलपमेंट में जब बना रहे हो, वो पार्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको आइडिया है कि नहीं, हमें ऐसे ही प्रोडक्ट रिलीज करने, राइट। तो वो सारी चीजें बेटर है कि आप उस प्रोसेस से गुजरो, वो भी अच्छी चीज है कि आप एक ग्राउंड लेवल से प्रोसेस जब कनेक्ट करते हो, तो आपको एक आरएनडी में, जैसे मैं देखता हूँ कि आरएनडी वाले बंदे को बल्कि बेसिकली प्रोसेस पता नहीं होता, क्योंकि ना वो जानना चाहते, ना उन्हें पता होता। तो बेटर है कि यदि आप मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप क्वालिटी से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप प्रोडक्शन से स्टार्ट करो, क्योंकि क्वालिटी वाला बंदा एक प्रोडक्शन वाला बंदा हो जाता है, उसको चीजें पता चल जाती है। तो बेटर है कि आप क्वालिटी से स्टार्ट करो, देन डेवलपमेंट की तरफ खींच के जाओ अपने आप। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, राइट, चाहे एलजी हो, शक्ति पंप हो, या पाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, राइट, तो आपने अगर पाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, राइट, कि वहाँ के डिपार्टमेंट जो भी हेड है, उन्होंने आपको एक पर्सन दिया होगा जिससे ने आपको वहाँ के बारे में पूरा बताया होगा कि हमारे काम करने का तरीका ये है, इकोसिस्टम ऐसा है, ऐसे काम करना है। तो कुछ इंडस्ट्री हमेशा मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, राइट, पर पहले आपने वहां से सब जब सीधे सीखी, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आप इतने ग्रो अप कर जाते हो कि जब दूसरी इंडस्ट्री में जाते हो तो एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस होते हुए आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, राइट। और आप जल्दी से, जैसे अब उनका प्रोडक्ट था कि वे ब्रिजेस बनाते थे, वेइंग इक्विपमेंट्स बनाते थे पाल्टो इलेक्ट्रिक वाले, और शक्ति पंप वाले मोटर्स बनाते थे, ड्राइवर्स बनाते थे। प्रोडक्ट डिफरेंट है पर एसओपी सेम है, उनका काम करने का तरीका सेम है। तो मैं ये वाला पॉइंट बस बताना चाहता था कि जैसे जैसे आपका
एक्सपीरियंस। मैं तुम्हें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जस्ट सेम पॉइंट पे मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि जब हम 2019 में हमने आरसी प्लेन बनाया, राइट, और वो आरसी प्लेन हम सिर्फ एक रिसीवर यूज करके बना रहे थे, राइट, ना तो कोई जीपीएस था, ना कोई फ्लाइट कंट्रोलर था, सिर्फ आरसी कंट्रोल पे हम उसको फ्लाई कर रहे थे। अभी आज की जनरेशन को मैं बात करूं कि आज की जनरेशन मतलब मोस्टली जो पीपल हैं जो ड्रोन इंडस्ट्री में ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन द जीपीएस और बेस्ड ऑन द फ्लाइट कंट्रोलर ही फ्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैनुअल फ्लाइंग भी नहीं आती। और अभी जो मैंने बेसिकली समझा अभी कुछ टाइम पहले, डिफेंस की रिक्वायरमेंट मैंने समझी कि डिफेंस बेसिकली वही ड्रोन मांग रहा है जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जैसे बॉर्डर पे आप देखोगे तो बॉर्डर पे स्पूफिंग और जैमिंग की यूज होती है। आप रिसीवर वहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप वहां पे जीपीएस यूज नहीं कर सकते, तो आपको यूज क्या करना है, आपको मैनुअली फ्लाई करके ड्रोन ले जाना है। एक्चुअली जो आप पॉइंट रख रहे हो कि टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट होती है, बट जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो आपने बोला कि हम उस समय जो आरएफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, इस समय वो आरएफ टेक्नोलॉजी थोड़ी इनहेंस हो गई है, बट अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स में ऐसा हुआ कि जो ड्रोन में जैमर लगा रहे हैं, ड्रोन क्रैश कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो इस वजह से, पर इकोसिस्टम नहीं चेंज हुआ, आपका काम करने का तरीका वही है। तो मेरा बस पॉइंट यही था कि आप चाहे पाल्टो में काम कर रहे हो या शक्ति पंप में काम कर रहे हो या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, अब इन फ्यूचर मोहित इससे अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इजीली उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं और ऐसे वहां पे एज ए लीड काम कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस गेन वाला जो जर्नी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज जिसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो भी इसमें मिसिंग थी मेरे पार्ट में, कि जैसे आप कंपनीज में जो सीखते हो वो तो ऑब्वियसली आप लर्न कर रहे हो, बट एक और पॉइंट था कि एक्सटर्नल आप और क्या सर्टिफिकेशंस क्या लर्निंग कर सकते हो, वो पार्ट एक बहुत अभी मिसिंग था जो मैंने बताया नहीं। कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप अभी अपाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ठीक है, आपको उतना ही पता है जितना बताया जा रहा है, आप किसी भी कंपनी हो, क्योंकि आप उसके स्कोप के अंडर ही काम करोगे। बट अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं, जैसे कि जब मैं क्वालिटी में था तो मैंने सोचा कि मैं क्वालिटी में ही आगे जाऊंगा, फिर मैंने आईएसओ सर्टिफिकेशंस किए, आईएसओ 9001 किया, 2015 सारे सारे आईएसओस किए मैंने। आईएसओ करने के बाद फिर मैं आईएटीएफ ऑटोमोटिव का सर्टिफिकेशन किया, 7 क्वालिटी टूल्स का सर्टिफिकेशन किया। इसके बाद और जो क्वालिटी के कोर टूल्स होते हैं, एमएसए, पीपैप, इन सभी का किया। तो जो आप कंपनी में सीख रहे हो उसके साथ साथ आप जिस डोमेन में जाना चाहते हो उसके मल्टीपल, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन के और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस है, वहां पे जाकर के आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, उसके बारे में सीख सकते हो। सैटरडे संडे को भी आता है, इवनिंग में क्लासेस लगती हैं, वहां से आप सीख करके अपनी एक्स्ट्रा स्किल भी डेवलप कर सकते हो अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी एडिशनल चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे थोड़ा सा दूसरों से हटके दिखे, कुछ उसमें ऐड ऑन हो और आपको कंपनियां प्रेफरेंस देंगी। तो इसका बस इतना ही पॉइंट है मुझे जहां तक लगता है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा मोहित से, आई थिंक यदि आप बताना चाहो तो, कि अभी आपका क्या अप्रोच होगा आगे, कैसे आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो कि आप कहाँ पहुंच, राइट। तो मतलब इससे ये समझ में आएगा कि आप मतलब आपके लेवल की कैपेबिलिटी क्या है, और हो सकता है उस कुछ टाइम बाद हम आपसे मिले, आप कहीं और हो, तो वो क्या अप्रोच है आपका अभी। एक्चुअली जैसे कि मैं जो अभी सीख रहा हूँ कि अभी आप देखोगे इंडस्ट्री 4.0 पे चल रही है, अभी पूरा डिजिटलाइजेशन चल रहा है। सेकेंडली अभी जो मैं एडिशनल सीख रहा हूँ कि सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ रहा हूँ। सिक्स सिग्मा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की अप्रोच है, कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीके से अप्रोच से काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। उसमें मल्टीपल येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मल्टीपल चीजें होती हैं। तो वो अभी मैं अपनी पोर्टफोलियो में वो चीज ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। तो और एक अपने एडिशनली चीजें सीख रहा हूँ कि सिक्स सिग्मा से कैसे आप चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बिल्कुल। आप, जैसे कि एक डीमैक अप्रोच होती है, क्योंकि आप कहीं अगर अभी मैं अगर कहीं इंटरव्यू दें, हम कहीं और इंटरव्यू देंगे, वो पूछेगा आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सैंपल आया, मैंने चेक करा, हाँ इशू था, मैं सप्लायर को बोल दिया, नहीं। क्योंकि एक आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस बनानी होगी। देयर इज अ प्रोसेस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डीमैक अप्रोच फॉलो कर रहे हो और भी मल्टीपल प्रोसेस हैं, 5 वाई एनालिसिस यूज कर रहे हो, है ना, फेज वन डायग्राम यूज कर रहे हो, तो वो एडिशनली जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी है, जो कि यहाँ पर भी जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ और आगे भी अभी जो मैं ऐड कर रहा हूँ, सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो वो आगे मेरे लिए हेल्पफुल होंगी और आगे की जर्नी को और आगे लेकर के जाएंगी।
ओके ओके। तो बहुत बहुत आगे आप धन्यवाद मोहित। कैसी कैसी कंपनियों को टारगेट करना चाहोगे, लाइक कि अभी जैसे आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो आप क्या हाउस होल्ड्स इक्विपमेंट्स वाली मेरे कंपनी? हिसाब से देखो, अभी अगर इलेक्ट्रॉनिक में आप बात करोगे, पर्टिकुलरली होम अप्लायंसेस में मल्टीपल्स कंपनी है। अगर कोई टारगेट करना चाहता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप हेवल्स जा सकते हैं, आप आईएफबी जा सकते हैं, वायरपूल जा सकते हैं, सैमसंग जा सकते हैं, है ना, हायर जा सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज है जहां पर आप होम अप्लायंसेस के सेक्टर में जा सकते हो। इसके अलावा स्विच गियर सेक्टर में अगर कोई जाना चाहता है, स्विच गियर सेक्टर्स में एबीबी है, स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑटोमोटिव में बोश कंपनी है, और मल्टीपल सीएनएच है जो न्यू हॉलैंड करके कंपनी है, उसमें आप जा सकते हो। तो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में भी आप जा सकते हो, होम अप्लायंसेस में जा सकते हो। दोनों का बेसिकली अगर आप क्वालिटी में हो खास तौर पर, तो अगर आप सप्लायर क्वालिटी देखते हो, इनकमिंग क्वालिटी देखते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है और आगे आप जाना चाहते हो, तो वो सभी जगह सेम प्रोसेस होगी, क्वालिटी की सेम प्रोसेस होगी, आरएनडी की आधी सेम प्रोसेस होगी। तो वो अभी मैं आपको ये मतलब बता रहा था कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पर लोग आगे और देख सकते हैं। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर जैसे अभी कोई इलेक्ट्रिकल से बंदा पास आउट हुआ है, तो वो जैसे आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता है या कोई ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? अभी देखो, बेसिकली जितनी ये बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, हम्म, ये दो तरीके से लेने जो एम्प्लॉय को लेती हैं अप्रोच है इनकी। पहला तो ये, या तो ये एमटेक कोई कर रहा हो, जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ की, पंजाब की। हम्म, हमारे इंदौर की है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो हमारी इंदौर की है, देवी अहिल्याबाई डीएवी। और भी यहाँ पे मल्टीपल और भी कॉलेजेस हैं, या जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, वहां से जो एमटेक कर रहे होते हैं बंदे, उनको जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको लेकर के आते हैं, उनको एक साल इंटर्नशिप के लिए रखते हैं। और अगर वो बंदा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको ही इन हाउस ले लेते हैं। ओके ये अभी अप्रोच बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी फॉलो कर रही है। और दूसरा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर। बड़ी एमएनसी में जाना इज वेरी वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर एक वो लेवल ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कर चुके हैं, जहां पर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सामने वाले पर्सन को इतने लेवल का नॉलेज ऑलरेडी हो। ओके। हम्म। बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोबब्ली वो बंदा एनआईटी आईआईटी का बंदा होना चाहिए, और मतलब जैसे प्राइवेट या कॉलेज। फिर वो एक्सपीरियंस बंदा हो कि उसके पास 4 साल 5 साल का ऑलरेडी नॉलेज हो, ओके या तो टेक्निकल नॉलेज हो जो कि आईआईटी एनआईटीज और एमटेक के थ्रू हो, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज हो। तो वो और भी जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो एमएनसी है, वो इस अप्रोच को फॉलो करती तो सेम जो हमारी जर्नी रही कि हमने एक्सपीरियंस गेन किया, और एक अच्छी कंपनी में घुसने का हैं। एक ही बिल्कुल बिल्कुल। तरीका है कि आपको स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और आपको एक एमएनसी में अप्रोच करना पड़ेगा, और उसके बाद में अच्छी जॉब होल्ड कर सकते हो। त्रिपाठी, बिल्कुल आप कुछ बिल्कुल। अगर सोच रहे हो तो पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके। मैं सुन रहा था, आप चीजों को सुन रहा था। ओके ठीक है। ओके। तो मुझे लगता है कि हमने मोहित की सारी चीजें शायद कवर कर ली है। तो यस, जाते यस। जाते बस एक हमारी ऑडियंस के लिए कुछ, अगर आपको कुछ मोटिवेशन वाले शब्द कुछ बोलने हो तो आप बोल वैसे सकते तो मोहित जी मिलते रहेंगे। हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है मोहित इज कि अ पार्ट मोहित ऑफ जी, अवर हाँ। फैमिली, अभी हम जितने लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वो सारे लोग हमारे पार्ट हो जाएंगे ग्रुप के। और जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो ऑडियंस के साथ वो सारे लोग कनेक्ट होंगे टाइम के साथ। ठीक है। और वो एक्चुअली हमेशा मिलेंगे। हमने ये भी प्लान कर रहे हैं ना कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम एज अ हम लोग एडमिन रहेंगे, लाइक मैं, मोहित, मुदित और ये जितनी भी हमारी हम्म। एक टेक्निकल टीम बनेगी, जिसमें कि लोग जो 8-9 साल एक्सपीरियंस या 6 ईयर एक्सपीरियंस जो लोग हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप डायरेक्टली चैट कर पाओगे और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे। तो आप अपने डिटेल्स हमको मेल पे शेयर करना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, राइट? तो ये बेस्ट वे होगा लोगों की अगर क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने का। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज और अपना अपने जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। और बिल्कुल, और वो भी मतलब बता सकते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, मतलब अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो यस। अभी 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 आप लोगों को अभी एक खबर दे देते हैं। अभी हमारे राजेश साहू जी हैं, जो कि हमारे मित्र हैं, कॉलेज में के दिनों में हमारे पास में रहते थे, और अभी एक वो सीएस कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ऑलरेडी। ओके तो वो इस वीकेंड में करने के लिए हमारे साथ उत्सुक हैं। तो ओके। और भी लोग पाइपलाइन में हमारे साथ रहेंगे, तो ये हम्म। कंटिन्यूअसली आता रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको शेयर किया कि मैं
एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ। आपने इसके पहले पॉडकास्ट देखा कि जिसमें राम ने अपनी जर्नी बताई, जो कि रोबोटिक कंपनी में है, मुदित ने बताई रोबोटिक कंपनी में है, और अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे राजेश साहू जी मित्र हैं वो कंप्यूटर साइंस वाली में हैं। तो और भी जो हमारे लोग होंगे उनके साथ हम अभी जुड़ेंगे और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, कि मैकेनिकल वाले भी लेकर के आएंगे, सीए जो अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, और जो भी अलग अलग फील्ड से लेकर रिलेटेड लोग हैं उनको भी हम लेकर के आएंगे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं हमें, बेसिकली इस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि इससे लोगों का हेल्प हो जाएगा, किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, तो इसके लिए कोई भी मना नहीं कर रहा है हमें। डिस्कस भी हमने 2-4 लोगों से, और भी मेरी आज बात हुई, मैं तो मतलब अमर से भी बात कर लूंगा, जिसमें हमारी एक क्लास में एक ही बंदा था जिसने कि रेलवे में जॉब निकाली है, एज ए जूनियर इंजीनियर लगा था। तो मैं उससे डिस्कस करूंगा कि वो आके अपनी जर्नी सिखाए, क्योंकि उसके भी हमारे पास ऋषभ भी है। हाँ। ठीक है, ऋषभ है, तो हम गवर्नमेंट जॉब वाले बंदों को भी ले आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। प्राइवेट वालों को भी ले आएंगे, एमएनसी पे के ले आएंगे, स्टार्टअप के ले आएंगे, और 2-4 तो मैं को फाउंडर और फाउंडर को भी ले आऊंगा, जो कनेक्ट करवाऊंगा लोगों से। थोड़ा ऑडियंस बढ़ेगी तो मैं और कुछ उनको इंटरेक्ट बेरोजगार लोगों करूंगा। को भी लेकर के आएंगे कि उनको राइट, क्यों नौकरी नहीं यस मिली, वो यस भी आप यस लोगों यस, को बताएंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो भी ये चीज उनकी करना जर्नी जरूरी भी है। जानना जरूरी हाँ है कि उन्होंने अपनी फैमिली सिचुएशंस और सब चीजों को देखते हुए उनको जो बेटर ऑप्शन लगा, या उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से उन्हें वो सेलेक्ट करना पड़ा, वो जानना भी जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। चलो, मोहित का बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, आपका टाइम जो दिया आपने, और हम मिलते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू राम।